मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। सब कुछ भुलाकर बस एक बाबा को याद करना कहने में तो सहज है, परंतु जो द्वापर युग से व्यभिचारी याद की आदत आत्मा को पड़ जाती है। एक होता है कि आप चेतन मन से अनेकों को याद कर रहे हो, परंतु कुछ यादें हमारे अवचेतन मन में भी ठहरी हुई होती हैं, जिनका हमें पता ही नहीं पड़ता है। काम एक जगह करते हैं, याद अनेकों को करते हैं, और ये आदत इतनी गहरी अंतरात्मा की वृत्तियों में समाई हुई होती है कि ऑटोमेटिक पता ही नहीं चलता है, और हम एकाग्रचित्त होने से दूर हुए होते हैं। हमें लगता है कि हम एक ही काम कर रहे हैं, परंतु प्रैक्टिकली एक बारी में मन से कुछ और, तन से कहीं और वाणी से कुछ और बोल रहे होते हैं। इस आदत को छुड़ाना, फिर से हमें अव्यभिचारी बनाना, उसके लिए ईश्वरीय शक्तियों की ज़रूरत होती है। दुनिया में भी मन को एकाग्र करने के लिए अलग अलग तरीके बताते हैं। स्थूल रूप में मन एकाग्र हो भी जाता है, परंतु सदा एक पिता परमात्मा की याद में रहना, उस याद में सदा समाकर संसारिक हर एक कर्म करना, उसके लिए ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता होती है, ईश्वरीय विधि की ज़रूरत होती है, ईश्वरीय ज्ञान की ज़रूरत होती है। और आज की मुरली में बाबा हमें चारों ओर की सब बातों से निवृत्त होकर कैसे हम अंतर्मुखी बनकर एक की याद में समाए, वो विधि सिखा रहे हैं। तभी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 अप्रैल 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। तो बिल्कुल व्यापारी लोग एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं, तो हमें भी अपने एक एक सेकंड का, एक एक संकल्प का हिसाब रखना है। प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। बस एक मेहनत करनी है और खुशी कितनी अपार, जिसका कोई पार ही नहीं। उत्तर है, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतु प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करो। करना तो बाबा को याद है, परंतु उससे पहले क्या करना है? जो कुछ भी किया है, जो बार बार बुद्धि के सामने आता रहता है, न चाहते भी वो विकल्प आ जाते हैं, उन सब से बुद्धि योग को निकालना है ना? तब बाबा को याद करना है। उसे कहेंगे एकाग्र चित्त याद ना। वो याद हमें सतप्रधान बनाती है। चारों तरफ से बुद्धि हटाए, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी ना। जब आत्मा में इतनी शक्ति होगी ना, तब सेवा भी बहुत शक्तिशाली होगी।
ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप। रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना। नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विश्व के लिए विद्यालय है, परंतु सब एक साथ बैठकर तो नहीं पढ़ सकते ना। मुक्ति तो सबकी होती ही है, मुक्ति का हो, जीवन मुक्ति का हो। मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। भले सतयुग त्रेता में सब नहीं आएंगे, परंतु जिस भी युग में आत्मा का जन्म होगा पहला, तो पहला जन्म तो आत्मा का जीवन मुक्त स्थिति का ही होगा, बंधनों से मुक्त स्थिति। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम। एक दो के पीछे आना ही है पाठ बजाने। तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। जब तक आपका नंबर आए तब तक वहाँ ठहरना पड़ेगा। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। बिल्कुल सब कुछ बाबा ने बता दिया है। यह सारी रचना अनादि है। रचयिता तो एक ही बाप है। यह जो भी सभी आत्माएं हैं, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं। यह भारत के लिए ही योग है। बाप आते भी भारत में है। भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई और पूजी जाती है। वो सब आत्माएं हैं, सिमरण की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंचे ते ऊंचे भक्तों की माला है। उन आत्माओं का यादगार है वो माला जिन्होंने बाबा को बहुत दिल से याद किया। तो बाबा कहते हैं भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। जो आत्माएं ब्राह्मण बनी, जिन्होंने ज्ञान को यथार्थ धारण किया, उसका स्वरूप बनी, तो उनकी भी यादगार होनी चाहिए। भक्ति और ज्ञान है ना। भक्त माला भी है तो रुद्रमाला भी है। पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है, क्योंकि ऊंच ते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। तो जो आत्माएं विष्णु की वंशावली बनी, उनके कुल में आई, तो उनकी रुंडमाला या वैजंती माला कहो वो बनती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी है। आखरीन यह बन जाएगी ब्राह्मणों की माला। तो क्या होता है, बाबा कहते हैं ना, दाने ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसीलिए अभी नहीं बनती, परंतु अंत में ये भी बन जाएगी। तभी वह रुद्रमाला और विष्णु की वैजंती माला बनेगी। तभी जब वो माला बन जाएगी ब्राह्मणों की नंबरवार, उसी अनुसार फिर ऊपर जाएंगे तो रुद्रमाला बनेगी, और उसी अनुरूप फिर नीचे आएंगे, विष्णु के कुल में जाएंगे तो वैजंती माला बनेगी। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, बिल्कुल टॉप। माला में भी जो यादगार माला है उसमें भी टॉप में है फूल। तो ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। फिर उसके बाद ऊंचे ते ऊंचे हैं
विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। जो भी हम पिक्चर्स है ना, जो लोग आते हैं उनको दिखाते हैं तो उनकी यथार्थ पहचान देनी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। वो तो उन्हें भक्ति मार्ग के अनुसार ही देखेंगे। तो ज्ञान अनुरूप उनको यथार्थ रीति समझाना, यथार्थ पहचान देना, ये हमारा काम है। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहाँ होता नहीं, ऐसा कोई स्थूल शरीर नहीं होता हड्डी मांस का। साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण, अव्यक्त। व्यक्त नहीं है ऐसा, परंतु संपूर्ण चित्र है, संपूर्ण बाबा का अव्यक्त स्वरूप है वहाँ पर। अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है, क्योंकि साकार मुरली है इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। देखो बाबा ने बहुत पहले ही ये सब बता दिया था। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने शुभी रस पिलाया। तो पहले बहुत सारी संदेशियाँ जाती थी, ट्रांस मैसेंजर्स ट्रांस में जाते थे सूक्ष्म वतन में। फिर जो कुछ भी देख कर आते थे ना, जो कुछ भी एंजॉय करके आते थे, तो सारा समाचार आकर सुनाते थे। तो बताते थे कि बाबा ने ऊपर शुभी रस पिलाया। अब वहाँ झाड़ आदि तो होता नहीं, देखते थे सीनरियाँ, परंतु प्रैक्टिकली तो वहाँ कुछ होता नहीं ना। वैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि वैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। शुभी रस है ना, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें वैकुंठ में होती हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि वहाँ सूक्ष्म वतन में वैकुंठ से आते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। यह सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। घर तो जाना है, परंतु उससे पहले सोल कॉन्शियस तो बनना है ना। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है, केवल हम में है कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, मेरे भीतर क्या है। तो बाबा कहते हैं वे तो आत्मा क्या है यह भी नहीं जानते। उन लोगों को यह भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं। जो भक्ति मार्ग वाले गुरु गोसाई हैं, साधु संत हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है यथार्थ। अपनी भी नॉलेज देते हैं बाबा, हमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान तो देते हैं, परंतु अपना भी ज्ञान देते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा हैं, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ, कहते हैं ना। कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है। यह बाप बैठ समझाते हैं। पहले अलग अलग लोग
अपने हिसाब से बताते रहे भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, टाइम्स क्या है। किसी को यथार्थ पता नहीं था, परंतु अपनी अपनी बुद्धि अनुसार बताते रहे। परंतु यथार्थ ज्ञान, प्रैक्टिकली क्या हुआ था, क्या होने वाला है, कौन क्या है, किसका क्या पार्ट है, केवल इस संपूर्ण ड्रामा का डायरेक्टर ही बता सकता है, सृष्टि का रचयिता ही बता सकता है ना। जानी जाननहार ज्ञान का सागर शिव बाबा ही बता सकता है। बाकी सब ने अपने अपने हिसाब से बताया। तो अब ये बाप बैठ समझाते हैं, पहले कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे। कितने उन्हों में दैवी गुण थे, याद आता है? तुम बच्चों को दैवी गुण भी ज़रूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। दुनिया में भी कहते हैं ना, किसी में बहुत अच्छे डिवाइन वर्च्यूज़ होते हैं, दैवी गुण होते हैं, तो कहते बिल्कुल ऐसा है जैसे देवता है। भल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि तो नहीं है, रजोगुणी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, नंबरवार है ना। राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है, यह दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। तो माला का भी राज समझाया है। ऊंचे ते ऊंच है बाप, उनकी माला ऊपर में है। ऊपर मुक्ति धाम में हमारी रुद्रमाला है, ऊपर बाबा, फिर नीचे 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 नंबरवार आत्माएं। रुद्र वह है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की ज़रूरत नहीं। मूल बात है, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। यह निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। बहुत बेहद की बातें हैं। सारी सृष्टि की सर्व मनुष्य आत्माएं पतित हैं और इन सबको पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन हैं, तो सुख धाम में भी सब पावन हैं। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। यह सब ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं, सारे दिन का पोता मेल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, यह भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। नोट करेंगे ना, क्या क्या हमें ना सारे दिन में अकाउंट रखना है। क्या कितने दैवी गुण हैं, कितना बाबा को याद करते हैं, कितना अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, याद रखेंगे, बनना सहज हो जाएगा, क्योंकि इसी स्वरूप में हम आए थे। बॉडी के साथ तो हम नहीं आए थे ना परम धाम से, तो हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, अंत तक आती रहती हैं आत्माएं। बीच में जाना तो एक को भी नहीं है। एक बार ड्रामा में आए तो बस फिर इसी कर्म क्षेत्र पर जन्म पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। जाना तो सबको इकट्ठा है। भल सृष्टि खाली नहीं रहती,
गायन है राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, परंतु रहते दोनों हैं, है ना। इस सृष्टि पर दोनों रहते हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, फिर वो द्वापर से ही वो आत्माएं आएंगी। बाकी यह बच जाते हैं, यह भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। तो जो थोड़ी थोड़ी आत्माएं रह जाती हैं, फिर वो कैसे ऊपर जाती हैं और कैसे ऊपर से नीचे आती हैं, वो सब बाबा ने साक्षात्कार कराया था। यह जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। बस ये साइकिल ऐसी चलती रहेगी। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों हैं, संगम पर दोनों का मेल हो जाता है। बिल्कुल हम जैसे बाकी दुनिया से अलग हो जाते हैं, पता चल जाता है हम भी उसी संप्रदाय के बन गए थे, परंतु जैसे ही बाबा आते हैं तो हमें रियलाइज़ कराते हैं, हमें बोध कराते हैं कि हम कौन हैं। तो हम धीरे धीरे अलग से उस दुनिया में रहते भी अलग हो जाते हैं, हमारा एक अलग से युग बन जाता है। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर ही यह सब होता है, अभी तुम यह सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नूंद है वह खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे, यह भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, रील होती है ना, जैसे पहले रिकॉर्ड होते थे, आजकल तो पेन ड्राइव है, छोटी सी चिप है, परंतु पहले तो रिकॉर्ड होते थे ना। तो जैसे जैसे वो सामने आता जाता है रिकॉर्ड, तो वही प्ले होता जाता है। तो जैसे जैसे रिकॉर्ड खुलता जाता है वैसे वैसे सब पता चलता जाता है। बाबा बोलता जाता है, आत्मा है ना बिल्कुल उसी पर आ जाती है, उस सीन में आ जाती है, तो वही शब्द उच्चारित करती है, वैसे ही एक्ट करती है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातों की समझ बढ़ती जाती है, क्लियर होता जाता है ना बिल्कुल, कि कैसे ये ड्रामा चल रहा है, कैसे हम आत्माएं ना अपना अपना रोल अदा कर रही हैं ड्रामा प्लान अनुसार। जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी, आत्मा में रिकॉर्ड बजता जाएगा, वैसे वैसे आत्मा वही शब्द उच्चारित करती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठकर बीच में रख सकते हैं, पहले होता था ना वो वाला रिकॉर्ड, बीच में से रख देते थे ऐसे सुई। इस रिकॉर्ड में ऐसा नहीं होने के चांसेस, तो वह रिपीट हो नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं, वह भी फिर वही रिपीट होगा, नई बात नहीं। बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी, तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, सुनते जा रहे हैं, धारण करते जा रहे हैं, उसी अनुरूप राजधानी स्थापन होती जा रही है। सारी माला बन रही है, अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए, यह सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वह अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं, अच्छी कमाई करके गए हैं तो फिर अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहाँ बहुत खातिरी होती है, इस समय भी रत्न जड़ित चीज़ें सबके पास होती हैं, परंतु उन्हों में इतनी पावर नहीं है
पावर तुम्हारे में है। तुम जहाँ जाएंगे वहाँ अपना शो करेंगे। समझो कोई भी ब्राह्मण आत्मा, जैसे हमारी दादियों की आत्मा शरीर छोड़ा, तभी जहाँ भी जाएंगी तो वहाँ अपना शो करेंगी। और ऐसे कोई साधारण घर में तो जन्म नहीं लेंगी। इस जन्म में भी ये जो अंतिम जन्म उनको मिलेगा, जो बीच का जन्म, एडवांस पार्टी का जो जन्म कह रहे हैं हम, तो वो जो जन्म होगा उसमें भी वो बहुत ही बड़े घरों में जन्म होगी, रत्न जड़ित चीज़ें मिलेंगी उन्हें। बाकी वैसा नहीं सतयुग जैसा, परंतु फिर भी उस अनुरूप कलयुग अंत के अनुरूप बहुत अच्छे घर में जन्म लेंगी। और वहाँ पर वो आत्माएं, क्योंकि पावरफुल आत्माएं होंगी, तो अपना शो भी दिखाएंगी। तुम तो ऊंच बनते हो तो तुम जाकर वहाँ दैवी चरित्र दिखाएंगे। जहाँ भी जन्म लेंगी आत्माएं तो वहाँ अपने ये दिव्य चरित्र दिखाएंगी। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदे से पलेंगे, गंद आदि की बात नहीं। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में ऐसी बात हो ना सके। फिर भी हेवन है ना, हेवन में बच्चों का जन्म और कलयुग में बच्चों का जन्म, रात और दिन का अंतर है। बच्चों की क्वालिटी के अंदर जन्म में कहाँ पवित्र और कहाँ अपवित्र। तो बाबा कहते हैं वहाँ बास आती नहीं, जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ, बदबू होती ही नहीं है वहाँ पर। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं। वहाँ तो हर एक चीज़ में 100% खुशबू रहती है। यहाँ गुलाब में, चंपा चमेली में खुशबू होती है, पर लेनी पड़ती है ना, स्पेशली जाकर मुंह से नाक से लगाना पड़ता है या पास लेकर आना पड़ता है। परंतु वहाँ ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही हर एक में 100% खुशबू होगी, बगीचों में भी, और काया भी कंचन होगी, खुशबूदार होगी। यहाँ तो 1% भी नहीं है। वहाँ तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं। वहाँ तो किस्म किस्म की चीज़ें होंगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे। यहाँ जैसे यहाँ के पत्थर, वहाँ फिर सोना ही सोना है ना। जैसे यहाँ पत्थर पड़े होते हैं ना, वैसे वहाँ सोना ही सोना होगा। रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा, जिससे मकान आदि बनेंगे। तो रेती में भी सोना होगा। सोचो, वंडरफुल। ईंटें भी सोने की, रेती में भी सोना होगा, तो कितना होगा स्वर्ग में सोना। वहाँ ऐसी मौसम होगी, कैसी मौसम, न सर्दी न गर्मी। वहाँ गर्मी का दुख नहीं, जो पंखे चलाने पड़े, पंखे भी चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसका नाम ही है स्वर्ग। तो सभी के बुद्धि में चरित्र और चित्र दोनों आ गए। कितना सुंदर होगा हमारा स्वर्ग। वहाँ अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं। उनको जो ऐसा बनाते हैं, उनकी कितनी महिमा चाहिए। शिव बाबा की कितनी महिमा चाहिए। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। शुरू में केवल एक शिव बाबा की भक्ति करते हैं, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है। वह भी भूत पूजा कहेंगे। है तो पंच तत्वों की पूजा ही ना, तो भूत पूजा कहेंगे। शरीर तो वह है नहीं, है ना, वो वाला शरीर तो नहीं है ना, वो तो मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा के पास तो बॉडी ही नहीं है, तो बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना, भूत पूजा। पूजा करने के लिए
कोई चीज़ का व सोने आदि का बनाते हैं, आत्मा को थोड़े ही सोना कहेंगे, है ना। किसी चीज़ का बना देते हैं ताकि पूजा कर सकें ना, या तो मार्बल का बनाएंगे या गोल्ड का बनाएंगे, तो बस प्रतीकात्मक रूप में बना देते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि बाबा की कोई पंच तत्वों की बॉडी है, नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा को थोड़ी सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज़ की बनी हुई है? किसी एलिमेंट की तो बनी हुई नहीं है ना आत्मा। शिव का चित्र किस चीज़ का बनाया हुआ है वह झट बताएंगे, परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज़ का बना हुआ है यह कोई बता ना सके, है ना। चित्र किस चीज़ के बने हैं, मूर्ति किस चीज़ की बनी है वो बता सकते हैं, पर एक्चुअली में आत्मा और परमात्मा किस चीज़ के बने हैं वो तो नहीं बता सकते ना। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहेंगे, मन में यही चलता रहे कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इन बातों को छोड़ो, है ना। जहाँ जाना है उस दुनिया को याद करो, अंदर कितनी अपार खुशी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं इन सब बातों को भी छोड़ दो, जो होना है वह होगा। पहले बाप को याद करो, और उससे भी ऊपर क्या बात है, बाबा को याद करो। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर, चारों तरफ से बुद्धि हटाकर मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। एक भी तरफ बुद्धि होगी ना, विकर्म विनाश नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा, थोड़ी सी एनर्जी आएगी, पर विकर्म विनाश हो उसके लिए बिल्कुल डिटैचमेंट चाहिए। जो कुछ सुनते हो उन सब को छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सतयुग में जो कल्प कल्प हुआ होगा वही होगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो, यह है मेहनत। बाबा को याद करना यह है मेहनत, वह पूरी करो। तूफ़ान तो बहुत आते हैं, याद में बहुत तूफ़ान आते हैं माया के, है ना। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वह सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी होकर। तुम बच्चों को स्मृति तो आई, याद तो आया ना, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है कितनी स्मृति आई है ना, अपने कर्म की, अपने स्वधर्म की, अपनी वास्तविक पहचान की कितनी स्मृति आई है, तो आपकी सेवा से पता चल जाता है। सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है, पंडे बनकर आते हैं। कौन महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं वह झट पता पड़ जाता है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतोप्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है। यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान है सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले।
सर्व हद की चाहना से परे, सदा संपन्न और समान भव। सदा संपन्न और समान कैसे बनेंगे? जब सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले हद की चाहना से परे होंगे, इच्छाएं नहीं होंगी ना, फल की इच्छा को रखकर सेवा नहीं करेंगे, निष्काम सेवा करेंगे। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। दुनियावी प्राप्तियों से भी मनुष्य आत्माएं संतुष्ट होती है ना, वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि संतुष्टता जो है वो तृप्ति की निशानी है। इच्छा नहीं होगी है ना, अंदर कुछ भी कामना नहीं होगी, आशा नहीं होगी। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, सल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे, सदा संपन्न और समान होंगे। अगर सब कुछ है पर फिर भी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं तो तृप्ति नहीं है, संतुष्टता नहीं है। तो इसलिए वो सेवा नहीं है जिसमें अभी भी इच्छाएं हैं। सेवा कर रहे हो परंतु ये रह गया, जब मुझे बुलाया नहीं ना, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, तो सेवा क्या की ना। बिल्कुल कोई इच्छा नहीं। देने वाला तो बाबा है। हमारी की गई सेवा कोई व्यर्थ हो जाएगी ही नहीं। देने वाला बाबा है। तो यहाँ दुनिया से इच्छाएं रखना, हद की इच्छाएं रखना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो ख़त्म है ना। फिर संतुष्ट नहीं हो पाते, संपन्न नहीं बन पाते, समान नहीं बन पाते। स्लोगन है, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। जमा करने के लिए आए हैं ना, तो क्या करना है? एक तो सच्ची दिल से सेवा करो और सेवा में स्वार्थ भाव नहीं हो। तो आज हम सभी अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। उसके लिए मन बुद्धि को चारों तरफ की सब बातों से हटाकर बिल्कुल देह से न्यारे मैं अशरीरी ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जैसे मैं इस सृष्टि चक्र में परमधाम से आई थी, बिल्कुल वैसे अशरीरी बनकर मुझे जाना है। बार बार इस ड्रिल को करेंगे। सुबह भी करेंगे, रात को सोने से पहले भी करेंगे और शाम को तो करेंगे ही। अच्छा, ओम शांति। तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे।
सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो। कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई है